गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो हमने इस चैप्टर में शुरुआत की थी नंबर्स से। हमने किससे शुरुआत की थी? नंबर्स से। सबसे पहले हमने जानकारी ली नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स सबसे पहले पढ़ा हमने नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, विच नंबर स्टार्ट विथ 1 एंड सो ऑन एंड्स विथ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? इन्फिनिटी। लेकिन इस सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेचुरल नंबर में क्या है? 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही आएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आते हैं। इसी प्रकार से एक नेचुरल नंबर में हमने एक नया नंबर जोड़ दिया 0, तो ये बन गया होल नंबर। क्या किया हमने? वी एड ए न्यू नंबर 0, तो ये क्या हो गए? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं खाली। तो नेचुरल नंबर जो हैं, तो हमने पढ़ा था ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या है? नोट लिख देता हूं, यहां पे वापस डाल देता हूं एक बार। ऑल नेचुरल या एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या होगा? ऑल या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। यह स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ये तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? कि ये बात कर रहा है होल नंबर की, और होल नंबर में होता है 0। तो 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ये राइट है। इसका कन्वर्स कैसा? फॉल्स है। फिर आता है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस में भी नंबर होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या किया? जो होल नंबर थे उनमें हमने क्या कर दिए? माइनस वाले नंबर और इंक्लूड कर दिए। मतलब सभी होल नंबर इसमें मौजूद है। ऑल होल नंबर आर हियर, दीज आर एक्स्ट्रा नंबर। इधर क्या है? इधर सबसे छोटा नंबर क्या होगा? -इन्फिनिटी होगा। इधर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? +इन्फिनिटी होगा। तो क्या है? ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर आर इंटीजर्स, बट कन्वर्स आर नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या है? ऑल इंटीजर आर होल नंबर, नो, क्योंकि माइनस वाले नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो। 0 से लेकर के इधर माइनस वाले नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। नोट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर आर इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट सीधे देखोगे तो राइट है, इनको कन्वर्स लिखोगे तो क्या है? रॉन्ग है।
फिर हमने बात की थी रेशनल नंबर के बारे में। क्या बात की थी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर विच नंबर डिनोटेड बाय p अपॉन q फॉर्म वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो तथा q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब कौन से नंबर रेशनल नंबर है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर इसमें p अपॉन q होना चाहिए था, रेशनल नंबर तो होता है p अपॉन q। अब इसमें क्या है? तो भाई सबके नीचे हम 1 लगा दें तो प्रॉब्लम क्या है? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन हमें तो सिर्फ 1 से पता करना है कि भाई हमें इनका जो है जो नंबर है वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वापस वही नंबर आता है, तो प्रॉब्लम नहीं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार के भी इनके भी नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी क्या है? ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब डिफरेंस क्या है? तो ये सब रेशनल नंबर ही है। तो फिर रेशनल नंबर में नया क्या ऐड हुआ? भाई ये तो तीनों रेशनल नंबर हैं, तो फिर हम रेशनल नंबर को नया क्यों बोल रहे हैं? यही बोल देते। तो पहले तो रेशनल नंबर में क्या हुआ? देखो नेचुरल शामिल है, होल शामिल, मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा ग्रुप इंटीजर शामिल है। अब तीनों में क्या होता है? 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? डायरेक्ट 3 आता है। लेकिन रेशनल नंबर में कोई भी 2 नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बिटवीन टू नेचुरल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। बिटवीन 2 होल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। के कौन से? आप कह रहे हो सर, मैंने कहा भाई 2 और 3 के बीच जो है बहुत सारे रेशनल नंबर है, तो कौन से हैं? तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे 2 है, जब नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 2 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 3 आएगा। होल नंबर की बात करोगे तब भी 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। इंटीजर में भी 2 के बाद 3 आता है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है? 2 के बाद 3 नहीं आता। 2 के बाद जैसे आपको बीच में क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो मैंने कहा था कि आप इसको क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड, तो कितने हो गए? 20/10, 30/10। तो इसके बीच में क्या होता है? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10। तो अभी मैंने क्या इसके बीच में ये जो है 10 रेशनल नंबर पता कर लिए। कहते सर हमें तो 100 चाहिए। तो क्या होता? मैं 2 को मल्टीप्लाई करता 100 से, डिवाइड करता 100 से, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। तो क्या हो गया? 200/100 एंड 300/100। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 201/100, 202/100, 203/100, 298/100, 299/100 एंड 300/100। तो बीच में आपको 100 रेशनल नंबर मिल गए। अगर आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कि 10,000 नहीं मिल जाएंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गए। कल आपने एक विजुअलाइज का पढ़ा था कि भाई 2 और 3 के बीच क्या होता है? 2.1, 2.2, 2.3 ये होते हैं। फिर 2.1 और 2.2 के बीच 2.11, 2.12। इस प्रकार जब विजुअलाइज करते हो तो इस प्रकार से छोटे से छोटा छोटा, मतलब ये बहुत ही सारे आपको इनके बीच में रेशनल नंबर मिलते हैं। तो ये जो सारे आपने ऊपर वाले टाइप पढ़े हैं वो सभी कैसे हैं? रेशनल नंबर है। और नया क्या ऐड हुआ? अब 0 के बाद डायरेक्ट 1 नहीं आ रहा, 0 के बीच में और 1 के बीच में जो भी नंबर है सारे वो आ रहे हैं। 1 और 2 के 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आ रहा, 1 और 2 के बीच जितने भी सारे नंबर हैं वो शामिल हो गए।
2 के बाद 3 नहीं आ रहा, 2 और 3 के बीच, मतलब कोई भी 2 नंबर है उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, पहले ऊपर वाले किसी में भी नहीं थे। अब है इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में ये कोई भी शामिल नहीं होते, इर्रेशनल नंबर में ये एक भी शामिल नहीं होते। रेशनल नंबर ये जितने भी आपने पढ़े उनका एक ग्रुप बन चुका है, तो मतलब ये सभी के सभी नंबर इसमें शामिल हैं। तो हम अगर स्टेटमेंट लेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, यस। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, यस। बट कन्वर्स बोलते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल, नो। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नो। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नो। तो ये सारे टाइप्स किसमें शामिल हो गए? रैशनल में। तो अभी इनको मिलाकर क्या बना है? रैशनल नंबर। इस इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कौन से नंबर? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √5, बीच में √3 भी आएगा, √2, √3, √5, 4, √4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 4 का रूट कितना होता है? 2, और 2 इज नेचुरल, 2 इज होल, 2 इज इंटीजर। तो 2 इज रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका रूट निकालने पर, रूट अगर नेचुरल नंबर आ रहा है या होल नंबर आ रहा है, तो वो कौन से होंगे? रैशनल होंगे। जिनका रूट नहीं निकलता है, रूट डेसिमल्स में आते हैं, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। √6, √7, √8, √9, 3 होता है, ऐसे नहीं आएगा, √10 एंड सो ऑन, एंड आल्सो पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। तो अब इनको मिलाने पे एक टाइप बन गया, ये टाइप 1 रैशनल और टाइप 2 इर्रेशनल। जब इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। तो अब सभी प्रकार के नंबर्स किसमें शामिल हो गए? रियल नंबर में। रियल नंबर करने के बाद कोई सा भी नंबर पीछे नहीं बचता। अब मैं बोलूं ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, यस। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, यस। बट ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, नो, क्योंकि उसमें इरेशनल भी शामिल है। इसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा था 2, टर्मिनेट और दूसरा है नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट व्हेन यू डिवाइड ए नंबर and you get remainder 0, then these number are called terminate. When you divide a number and you don't get 0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। अब देखते हैं तो हमने 1.1, 1.2 कर ली है। 1.3 में हम बातें करेंगे टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट की। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1, 36/100। नंबर 2, 1/11। नंबर 3, 4 and 1/8। नंबर 4, 3/13। तो ये कुछ आपके है, इनमें से आपको बताना है इनका जो एक्सपेंशन है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है
इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, इनका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन होता कब है, जब देखिए 100 है, 36/100 मीन्स 100 से डिवाइड करना आपको 36 को। अब वी डिवाइड 36/100, तो 100 का डिवाइड 36 में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो क्या आएगा, डेसिमल आ गया। तो हम क्या लगाएंगे, 0, 100 3 जा 300, रिमाइंडर इज 60, अगेन 0 6 600, रिमाइंडर इज 0। व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा है डेसिमल, इनका एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है इनका डेसिमल एक्सपेंशन। कब होता है, व्हेन रिमाइंडर becomes 0। When remainder becomes 0, then number is called terminating। 11 divided 1, 1 divided by 11, तो 11 का डिवाइड 1 में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो पॉइंट आ जाएगा। तो कितने हो गए, 10, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, देन वी एड 0, नाउ 100, 11 9 जा 99, 1 0 डिवाइड नहीं हो रहा, वी एड ए 0, नाउ 11 9 जा 99, 1। तो इस प्रकार से सेम नंबर जो है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। व्हेन रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिमाइंडर 0 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब ये कभी 0 आएगा नहीं है, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 भाग हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी क्या है, 2 भाग है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन ये सेम नंबर पॉइंट के बाद 09 09 09 09 आएगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। सेम नंबर बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और जब सेम नंबर नहीं आ रहा, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। देखिए ये इसका डिवाइड देखते हैं, 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन था, इसको आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, 8 4 जा 32 एंड 1। अब डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड 33 में, 8 4 जा 32, देन वी सब्ट्रैक्ट, वी गेट 1 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 जा 6, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ख़त्म हो गए थे। 8 4 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज 0, देन इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग। 3 डिवाइडेड बाई 13, 0, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 4, 13 3 जा 39, 1 0 डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 13 7 जा 91, 9 0,
13 6 जा 78, 12, 13 9 जा 117 एंड नाउ 3। जहाँ से स्टार्ट किया था वो रिमाइंडर वापस बच गया है। मतलब ये नंबर क्या है, वापस रिपीट होंगे, तो रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये आपको इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड करके पता करना है। अब ये एक नंबर था, ये तो चलो बाकी में तो हमें तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें देखिए इसको हमने डिवाइड करके बता दिया। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद 1 2 के बाद डेसिमल लग के डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/7, इसका आंसर है 0.142857। इसके ऊपर ये लाइन खींची हुई है, एक बार है, इसको बार बोलते हैं। एंड फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसका नंबर हमें विदाउट डिवाइड किए पता करना है। 1/7 का रिजल्ट आपको गिवन है। जब 7 का डिवाइड 1 में करोगे तो ये आंसर आएगा, आपको पता पहले से। विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट डिवाइड बिना आपको डिवाइड किए इसका आंसर पता करना है। इसके लिए ये कह रहा है आप जो है इसका कोसेंट जो होता है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए एक बार, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, बार का मतलब है ये जैसे 0.142857 के ऊपर बार है, मतलब ये नंबर वापस 142857 ये नंबर बार बार आ रहे हैं। जितने नंबर के ऊपर लाइन खींची होती है हम पढ़ते हैं बार, और इन पूरे के ऊपर नंबर है, मतलब ये नंबर क्या होता है, वापस रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए वैसे तो आपको बिना डिवाइड किया करना था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 1/7 का आंसर हमें दिया हुआ है, हम 2/7 निकाल रहे हैं। 2 में डिवाइड नहीं होगा तो आ गया डेसिमल 20, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 एंड वी गेट रिमाइंडर 2। हमने 2 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर 2 सेम आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये नंबर सेम रिपीट होंगे। जहाँ से शुरू करते हो अगर वह रिमाइंडर आ जाता है वहीं पे आपको छोड़ देना है। उसके बाद वापस आप चेक कर लीजिए, कोई 2 है, इसके बाद प्रोसेस तो ये चलेगा, तो ये नंबर आने। एक चेक और करते हैं, 3 / 7 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 सेम आ गया नहीं आ गया, तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, बिना डिवाइड किए निकालिए। हम तो डिवाइड करके निकाल रहे हैं, तो गलत तरीका है। तो अब देखिए 1/7 का आंसर आपको दिया हुआ था, इसके ये आपका कोसेंट, हम इसको चेक करते हैं कैसे आया। तो भाई आपको दिया 1/7 है, 1/7 इक्वल्स टू क्या है, 0.14287, राइट। वी मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो 2 1 जा 2/7 सेम आ गया नहीं आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये सेम नंबर आ गए नहीं आ गए, तो ये 2/7 का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए 3/7, तो 1/7 का आंसर क्या है, 0.14287 है। मुझे क्या चाहिए,
3/7 चाहिए, तो क्या करूँ, मल्टीप्लाई 3 से करूँ, देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड 3, तो क्या हो गया 3/7, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 and 4। देखिए नंबर सेम आया नहीं आया, 0.428571। तो आपको इस प्रकार से करना है, ये डिवाइड करके मैंने आपको प्रूफ करवाया है, तो आपको 2/7 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, 4/7 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4, 5/7 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5, 6/7 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6। इस प्रकार से आप बिना डिवाइड किए आप इनका आंसर प्राप्त कर लोगे। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रॉम P/Q। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक और देख लेते हैं हम, 0.001 थर्ड। टू मोर क्वेश्चंस देखिए, 0.6 बार, इसका मतलब है, इसको हमने मान लिया लेट ये x है, x इक्वल्स टू बार का मतलब है ये नंबर बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसको हमें चेंज करना है रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। वी वांट टू चेंज दिस नंबर इन फॉर्म P/Q। तो यहाँ पे ये लाइन कितने नंबर के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है, मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है। जब एक नंबर बार बार आता है, एक नंबर रिपीट होता है, तो आप इसको नंबर दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 के आगे जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो होने चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10 इंटू एक्स 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में एक जीरो है तो ये डेसिमल एक नंबर आगे से जाएगा, तो 6.66666 इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस x, राइट हैंड साइड 6.66666 0.66666 माइनस कीजिए 10x माइनस x 9x 0.00006। तो x इक्वल्स टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। तो ये जो नंबर था आपके P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया। इसको सोल्व करके देखिए वापस, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल आएगा 20, 3 6 जा 18, अगेन 2, 3 6 जा 18, अगेन 2। इस प्रकार से चलता रहेगा। आपका नंबर सेम आ रहा नहीं आ रहा, मतलब आपने सही किया है। तो इस प्रकार से आपको ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसको आपने रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में चेंज कर दिया। ये नंबर है, देखो बार कितने के ऊपर है, 3 डिजिट है, तो मतलब 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 0.001 001 001 ये है। तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1000, यहाँ भी 3 जीरो होंगे, तो 1000 इंटू एक्स 1000x, डेसिमल 3 जीरो है इसलिए 3 नंबर बाद 1 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ जाएगा, तो ये क्या बचा 1। देखिए 001 डेसिमल यहाँ पे आएगा, 1 के पीछे कितने भी जीरो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो पॉइंट 001 001 001 एंड नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, तो 1000x माइनस 1x इक्वल्स टू 1.001 001 001 0.001 001 माइनस करेंगे आप, तो ये 1 बचेगा सिर्फ, बाकी सब 0 0 आ जाएंगे।
इधर क्या बचेगा 999x, डिवाइड कर दीजिए x इक्वल टू 1/999। इस प्रकार से किस में बदल गया, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, इनका हल कीजिए, कल और आगे देखते हैं। थैंक यू।